बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको अपनी अमान में रखे और ईमान की सलामती और खैर आफ़ियत अता फ़रमाए। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी इस्लामियात की टीचर हूँ और न्यू सेशन की पहली क्लास में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर से एक बार फिर लोग बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं और जहाँ बहुत से मामलात में मुश्किलात पेश आ रही हैं, वहाँ तालीमी निज़ाम भी मुश्किलात का शिकार हो रहा है। इन्हीं हालात के पेश नज़र रेडिएंट स्कूल ने आपकी तालीमी सरगर्मियों को जारी रखने के लिए वीडियो लेक्चर्स और ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। आप इस सहूलत से भरपूर फ़ायदा उठाएं और वक्त की पाबंदी को मद्देनज़र रखते हुए इन क्लासेस में अपनी हाज़िरी यकीनी बनाएं ताकि बाद में आपको किसी किस्म की मुश्किल ना हो। उम्मीद करती हूँ कि आप दिए गए लेक्चर्स को तवज्जो से सुनेंगे, याद करेंगे और इनकी तहरीरी मश्क भी करेंगे। अब हम अपने आज के काम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ये आपकी इस्लामियात की किताब है जो कि 3 हिस्सों में तकसीम की गई है। पहला हिस्सा अल-जुज़्उल अव्वल मिन हदील कुरानिल करीम है। ये हिस्सा कुरान की सूरतों पर मुश्तमिल है। दूसरा हिस्सा अल-जुज़्उ सानी मिन हदील हदीस है। ये हिस्सा अहादीसे मुबारका पर मुश्तमिल है। जबकि तीसरा हिस्सा अल-जुज़्उ सालिस मौज़ूआती मुताले पर मुश्तमिल है और इसमें कुछ असबाक हैं। आपको इस्लामियात के जो नोट्स फ़राहम किए गए हैं उन्हें अपने फ़ोल्डर में लगाएं। फ़ोल्डर और किताब को कवर करें, नेम टैग भी लगाएं। इस तरह आपके नोट्स महफूज रहेंगे। आज हम किताब के दूसरे हिस्से हदील हदीस में से पहली हदीस पढ़ेंगे। तो बच्चों, हदीस क्या है? हदीस से मुराद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात व अक़वाल हैं। एक कामिल मुसलमान बनने के लिए अल्लाह की अताअत के साथ साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत भी बेहद ज़रूरी है ताकि हमें दीन के इल्म से आगाही हासिल हो। निसाबी किताब में पहली हदीस सफ़ा नंबर 49 पर मौजूद है। इसके अल्फाज ये हैं: अफ़ज़लुल अमाली ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाला अमल ला इलाहा इल्लल्लाह है। व अफ़ज़लुद दुआ इस्तिग़फ़ार, और बेहतरीन दुआ इस्तिग़फ़ार है। प्यारे बच्चों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में अफ़ज़लुल आमाल ला इलाहा इल्लल्लाह यानी का जिक्र है। अब ये जानना भी ज़रूरी है कि क्या वजह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह एक बेहतरीन अमल है और किस चीज़ ने इसे इतनी बरकतों और फजीलतों वाला बना दिया। दरअसल इसमें अल्लाह ताला की वहदानियत का जिक्र है, यानी अल्लाह ताला एक है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही इबादत के लायक है। उसने हमें पैदा किया, अक्ल व बसीरत दी, ना सिर्फ ये कि ज़िंदगी दी बल्कि ज़िंदगी की तमाम नेमतों से नवाजा। इसलिए हमें चाहिए कि सिर्फ उसी को इलाह मानें, सिर्फ उसी की इबादत करें और सबसे बढ़कर उसी से मोहब्बत करें। इसके साथ साथ किसी को भी उसके साथ शरीक ना करें, क्योंकि शिर्क ऐसा गुनाह है जो कभी माफ़ नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में शिर्क की मज़म्मत करते हुए फरमाया, अल्लाह ताला माफ़ नहीं करता कि उसके साथ शिर्क किया जाए, इसके अलावा जो चाहेगा माफ़ फरमा देगा। प्यारे बच्चों, आपको मालूम हुआ कि शिर्क अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करना, उसकी ज़ात व सिफ़ात में, उसकी इबादत में, अल्लाह को बहुत नापसंदीदा अमल है अल्लाह के यहाँ। इसलिए ज़रूरी है कि हम सब अक़ीदा तौहीद पर अमल पैरा रहें और अल्लाह की मोहब्बत के साथ उसके साथ किसी को शरीक ना करें। डियर स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और इस कलमे पर दिलो जान और ज़ुबान से अमल पैरा हैं। और आप ये भी जानते होंगे कि किसी गैर मुस्लिम या काफिर को दायरा इस्लाम में लाने के लिए कौन सा अमल ज़रूरी है? जी हाँ, उसकी ज़ुबान से इन्हीं कलिमात यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करवाना ज़रूरी है। ये वो कलिमा है जो तमाम अमाल में अफजल है। नेकियों के पल्ले को भारी करने के लिए एक बार खलूसे दिल से कलिमा तैयबा की अदायगी कायनात की तमाम चीज़ों से बढ़कर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह का जिक्र करता है वो ज़िंदा है और जो नहीं करता गोया वो मुर्दा है। यानी कलिमा तैयबा दिलों की ज़िंदगी है, दिलों के लिए नूर और ईमान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रिवायत हज़रत अबू सईद खुदरी ने रिवायत की है कि एक बार हज़रत मूसा ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की, ए परवरदिगार, मुझे कोई चीज़ बता दे ऐसी जिसके ज़रिए मैं तुझे याद करूं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, तू ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द किया कर। हज़रत मूसा ने अर्ज़ की, ए परवरदिगार, तेरा हर बंदा ही ये कहता है, मैं तो चाहता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ हो जो मेरे लिए ही ख़ास हो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया,
اے موسیٰ، اگر ساتوں آسمان اور ان کی ساری آبادی سوائے میرے اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا ان سب چیزوں پر بھاری رہے گا۔ آپ نے دیکھا بچوں، لا الہ الا اللہ کتنی فضیلت والا عمل ہے، اس سے اعمال کا ترازو کتنا بھاری ہوتا ہے۔ آپ بھی یقیناً یہ چاہیں گے کہ آپ کی نیکیوں کا پلڑا بھی بھاری ہو، قیامت کے دن جب آپ کی نیکیوں کو تولا جائے یا ان کا وزن کیا جائے تو ان کا ترازو بھر جائے۔ تو پھر لا الہ الا اللہ کو آپ اپنی تسبیحات میں شامل کریں۔ اب ہم آتے ہیں حدیث کے دوسرے حصے کی طرف۔ حدیث کا دوسرا حصہ افضل الدعاء الاستغفار ہے، یعنی بہترین دعا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا ہے۔ انسان بعض اوقات دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اپنے خالق و مالک کی رضا کے خلاف کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، لہٰذا اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی غلطی یا گناہ پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، کیونکہ اخروی نجات یعنی آخرت میں نجات اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں استغفار کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا، اپنے پروردگار سے بخشش طلب کر، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ عزیز بچوں، گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہونا اور توبہ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی دعا سے ہمیں بخشش عطا ہوگی اور جنت میں داخلہ ممکن ہو سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار کرنے والے کے لیے خوشخبری دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پایا جائے۔ پیارے بچوں، یہ حدیث مبارکہ ہماری عملی زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے ہر وقت اسی سے دعا گو رہیں، کیونکہ اگر کوئی شخص اللہ کی نگاہوں میں محبوب اور پسندیدہ بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ اور استغفار کا ورد کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی اور نیک اعمال میں برکتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب آپ اپنی آج کی ڈائری نوٹ کر لیں۔ آج کی ڈائری ہے، حدیث نمبر 1 کو نوٹ سے زبانی یاد کریں اور ارشادات کی 2 بار تحریری مشق کریں۔ آج کی کلاس مکمل ہوئی۔ اللہ حافظ۔